ओडिशा के सबसे सक्रिय राज्यपाल रहे रघुवर दास। राजभवन में लोगों की पहुंच थी आसान। राज्यपाल के रूप में रघुवर दास का कार्यकाल लगभग 14 माह का रहा। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने उड़ीसा के इतिहास में सबसे सक्रिय राज्यपाल की उपस्थिति अपने नाम कर ली। कार्यभार संभालने के शुरुआती चरण में ही रघुवर दास ने उड़ीसा के सभी 30 जिलों का न सिर्फ दौरा किया बल्कि लोगों के सुख दुख में सहभागी भी बने। सीधे आम लोगों तक राजभवन की पहुँच बना दी। जिलों के दौरे के दौरान चाहे काफिले को रोककर राह चलते लोगों की समस्या सुननी हो या फिर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगाकर आम लोगों की समस्या ऑन द स्पॉट समाधान करना हो, 24 घंटे राजमहल के दरवाजे लोगों के लिए खुले रखे। अपने कार्यकाल के दौरान रघुवर दास हमेशा एक ही बात करते हैं, वह राजमहल की चारदीवारी में कैद होने के लिए नहीं आए हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें उड़ीसा के लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है और मुझे लोगों की सेवा का जो भी अवसर मिलता है उसे मैं करने से पीछे नहीं हटता। राह चलते पीड़ित को रोककर राजभवन आने को कहा था और उसे चेक के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रातों रात ओडिशा के लोकप्रिय हो गए थे। ऐसे में जब रघुवर दास के इस्तीफे की खबर आई तो वहां के आम लोग भी सन्न रह गए। रघुवर दास ने अपने छोटे से कार्यकाल में आम लोगों को किस प्रकार से सेवा की उसे लोग सदैव याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कथनी और करनी में कभी भी फर्क नहीं किया है। सीएम हेमंत के निर्देश के बाद एक्शन में एसीबी। नेत्रहाट स्कूल का अधिकारी 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद एसीबी की टीम रेस में आ गई। पलामू एसीबी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। वह बिल निकासी के एवज में पैसे की मांग कर रहा था। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राशन कार्ड का नहीं कराया ई-केवाईसी तो जल्द करा ले, बढ़ गई तारीख। अगर आप भी झारखंड के राशन कार्ड होल्डर हैं, आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग ने ई-केवाईसी कराने की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने रांची, जमशेदपुर व धनबाद के एसआरओ और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभुकों के बीच नमक, चीनी, दाल और धोती साड़ी का वितरण किया जाता है। हाल ही के दिनों में पाया गया कि ई-केवाईसी के आधार पर प्रणालीकरण के लिए झारखंड ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी के सर्वर पर लोड बढ़ जाने के कारण सर्वर काम करना बंद कर दे रहा था। तकनीकी समस्याओं के कारण न तो खाद्य और न ही अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण हो पा रहा है। इसके अलावा ई-केवाईसी का काम भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अपने खाद्य और अन्य आवश्यक सामग्री के वितरण कार्य को प्राथमिकता दी जाए। वितरण के बाद बचे हुए समय में ई-केवाईसी का कार्य किया जाए। IIT-ISM धनबाद के MBA में 90 सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू। IIT-ISM धनबाद ने 2025-26 के सत्र के लिए MBA प्रोग्राम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार संस्थान ने ACB प्रोग्राम में 28 सीटें बढ़ाई हैं। इससे सीटों की संख्या 90 हो गई। बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में 30 सीटें उपलब्ध है। कुल 120 सीटों पर नामांकन होगा। इच्छुक छात्र IIT-IMS धनबाद में MBA एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कैट 2024 के स्कोर के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। चयन प्रक्रिया में पर्सनल इंटरव्यू भी शामिल है। इंटरव्यू 20 से 23 फरवरी, 7 से 9 मार्च, 22 से 24 मार्च और 29 से 30 मार्च के बीच होंगे। रघुवर दास आज पहुंचेंगे रांची, कल ले सकते हैं बीजेपी की सदस्यता, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास गुरुवार को 3 बजे रांची पहुंचेंगे। राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद वह दोबारा सक्रिय राजनीतिक में वापस लौटेंगे। शुक्रवार को वह बीजेपी की सदस्य ले सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि संगठन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद रघुवर दास दिल्ली जाकर आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2023 को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वहां वह 14 माह तक उड़ीसा के लोगों की सेवा की। अपने इस छोटे से कार्यकाल में वे राज्य के 30 जिलों का दौरा कर लोगों के सुख दुख के भागीदारी बने। आम लोगों की राजभवन तक पहुँच आसान बना दी। 14 माह के कार्यकाल के बाद रघुवर दास गुरुवार को राजभवन से विदाई लेंगे। बुधवार को उन्होंने पुरी के मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मैं एक मजदूर परिवार से आता हूं। 1980 में भाजपा की सदस्यता ली थी।
मैंने बूथ स्तरीय समिति के अध्यक्ष से लेकर मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। मुझे झारखंड के लोगों की सेवा करने का भी अवसर मिला, इसलिए हमारी पार्टी मेरी भविष्य की भूमिका के बारे में फैसला करेगी। रघुवर दास ने आगे कहा कि उड़ीसा में उनका अनुभव सुखद रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2036 में जब राज्य के गठन के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब उड़ीसा एक विकसित राज्य बन जाएगा। घायल को निजी एम्बुलेंस में किया शिफ्ट, 108 के चालक व ईएमटी को 100 कॉज। पूर्वी टुंडी में सरकारी 108 एम्बुलेंस से एक घायल मरीज को एसएनएमएमसीएच ले जाने के दौरान निजी एम्बुलेंस में शिफ्ट करने पर विभाग ने 108 एम्बुलेंस के ईएमटी और चालक को 100 कॉज किया। बताया जाता है कि पूर्वी टुंडी के असुर बांध में मंगलवार की शाम सड़क दुर्घटना के बाद लोगों ने 108 एम्बुलेंस को फोन कर सूचना दी। घायल को 108 एम्बुलेंस से एसएनएमएमसीएच भेजा गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस के चालक व ईएमटी ने धनबाद पहुंचने के बाद वहां पहले से खड़ी एक निजी एम्बुलेंस में घायल व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया। इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस के जिला प्रबंधक केशव कुमार को दी गई। प्रबंधन ने इस पर 108 एम्बुलेंस के चालक व ईएमटी राजू पंडित को 100 कोस किया। गुरुवार को दोनों को रांची पहुंचकर स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दोनों कर्मियों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस संबंध में पूछे जाने पर सिविल सर्जन चंद्रभानु प्रतापन ने अनिभिज्ञता जाहिर की है। घटना के बाद पूर्वी टुंडी रघुनाथपुर पंचायत भवन परिसर में रहने वाली 108 एम्बुलेंस बुधवार को दिन भर सदर अस्पताल के बाहर खड़ी रही। भौरा में प्रदूषण, हैवी ब्लास्टिंग की समस्या पर त्रिपक्षीय वार्ता। ईसे एरिया अंतर्गत संचालित फायर फॉर ए पैच व C2 मेगा परियोजना में बढ़ते प्रदूषण व हैवी ब्लास्टिंग की समस्या को लेकर बुधवार को C2 पैच के समीप त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इसमें BCCL प्रबंधन, आउटसोर्सिंग प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन व भौरा के लोग शामिल थे। इस दौरान लोगों ने प्रदूषण, हैवी ब्लास्टिंग पर अंकुश लगाने, नए ट्रांसपोर्टिंग मार्ग को बंद करने, जल छिड़काव कराने की मांग की। लोगों ने कहा कि परियोजना में बिना जल छिड़काव के कोयला खनन से इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। धूल कण व छाई उड़कर लोगों के घरों तक पहुंच जा रही है, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार पड़ रहे हैं। अविलंब प्रदूषण व हैवी ब्लास्टिंग रोकी जाए। नए ट्रांसपोर्टिंग मार्ग को बंद कर परियोजना में रास्ता निकालने की मांग की। इस पर BCCL व आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने परियोजना में नियमित जल छिड़काव कराने व हैवी ब्लास्टिंग नहीं करने पर सहमति जताई, लेकिन प्रबंधन नए ट्रांसपोर्टिंग मार्ग बंद करने पर सहमति नहीं हुआ। इसके कारण लोगों ने हंगामा किया। बाद में प्रबंधन ने 15 दिन के अंदर दूसरा ट्रांसपोर्टिंग मार्ग बनाने पर सहमति जताई। इसके बाद लोग शांत हुए। अवैध संबंध में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, शव को खेत में गाड़ा। हरिहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर गांव निवासी बिरजू उर्फ टिकला का शव पुलिस ने बुधवार को कोरकोट्टा गांव के पास से एक दलदली खेत से बरामद किया। टिकला पिछले 8 दिनों से गायब था। पुलिस के अनुसार एक महिला से अवैध संबंध में टिकला का हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया गया था। पुलिस ने हत्यारोपी कपिल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। उसे पुलिस के समक्ष हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। टिकला सिंह की बहन रुखसाना खातून की शिकायत पर बुधवार की शाम हरिहरपुर थाना में कांड संख्या 90/2024 के तहत कपिल ठाकुर, सुखदेव ठाकुर, काशी ठाकुर व लकी देवी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। धनबाद भाजपा ने सुशासन दिवस के रूप में मनाई अटल जयंती। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को भारत रत्न सह देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। भाजपा धनबाद महानगर के तत्वाधान में जिला कार्यालय में महानगर अध्यक्ष सरवन राय की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सामूहिक राष्ट्रगान व स्वर्गीय वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इधर सांसद ढुलू महतो ने जगजीवन नगर स्थित धनबाद संसदीय कार्यालय में भी भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। प्रमुख पिकनिक स्पॉट पर 1000 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। कोई अपने पूरे परिवार के साथ तो कोई दोस्तों के साथ पिकनिक स्पॉट पर जश्न मना रहा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर धनबाद पुलिस पूरी तैयारी में है। पुलिस जवान व पदाधिकारियों की तैनाती पिकनिक स्पॉट पर की गई है, जो हर आने जाने वाले पर नजर रखेंगे। नए साल के जश्न में सबसे ज्यादा भीड़ मैथन डैम, तोपचाची झील, पंचायत डैम, भटिंडा फॉल, बिरसा मुंडा पार्क के अलावा दामोदर नदी के किनारे लोगों की भीड़ रहती है। इन सभी स्थानों पर 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जा रही है। साथ ही स्थानीय थानों को भी अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख पिकनिक स्पॉट पर सादे लिबास में भी पुलिस तैनात रहेगी।
पिकनिक स्पॉट पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जा रही है। सभी स्थानों पर गाड़ियों की पार्किंग अलग से व्यवस्था की गई है। जाम की स्थिति न बने इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था की हमेशा निगरानी होगी। नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले पे भी सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए ड्रंक एंड ड्राइव अभियान शुरू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस व स्थानीय पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान चलाकर शराबी वाहन चालकों पर कार्रवाई करेगी। कई बार नए साल के जश्न में अति उत्साहित लोग नदी या झील में उतर जाते हैं। ऐसे में अनहोनी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे निपटने के लिए पुलिस ने स्थानीय गोताखोर को झील व नदी के पास तैनात रहने के लिए कहा है। नए साल का उमंग कम न हो इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी पिकनिक स्पॉट पर पुलिस तैनात रहेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SNMMCH में जल्द होगी मेजर सर्जरी। 2.25 करोड़ से बनेंगे 3 मॉड्यूलर OT। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद में 3 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण होगा। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने के साथ 2.25 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। अस्पताल के गायनी, ऑर्थो व सर्जरी विभाग में मॉड्यूलर OT बनेगा। सबसे ज्यादा ऑपरेशन इन्हीं विभागों में होते हैं। ऐसे में इन विभागों का चयन मॉड्यूलर OT के लिए किया गया है। स्वास्थ्य मुख्यालय के निर्देश पर SNMMCH प्रबंधन ने इसके लिए स्थान का चयन कर अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी थी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के अनुसार नए साल में अस्पताल में OT का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इन मॉड्यूलर OT में मरीजों का बड़ा से बड़ा ऑपरेशन संभव हो सकता है। बता दें कि धनबाद समेत 13 जिलों में मॉड्यूलर OT निर्माण की अनुमति स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली है। इसके लिए 3 मेडिकल कॉलेज समेत जिलों के सदर अस्पताल व विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। कुल 39 मॉड्यूलर OT निर्माण की योजना है। SNMMCH में मॉड्यूलर OT का निर्माण होने के बाद यहां गन शॉट के मरीजों का भी ऑपरेशन संभव होगा। तब तक गन शॉट से जुड़े ज्यादातर मामलों में संबंधित मरीजों को रिम्स रेफर कर दिया जाता है। वर्तमान में अस्पताल का OT पुराना है। इसमें जरूरत के अनुसार उपकरणों की भी कमी है। मॉड्यूलर OT में हेपा फिल्टर लगा होता है जो बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर कर देता है। इससे वे अंदर नहीं आ पाते और संक्रमण का डर नहीं रहता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहती है, कारण नमी का स्तर मापदंड में कम या ज्यादा होने पर बैक्टीरिया पनपने का डर रहता है। मॉड्यूलर OT पूरी तरह से AC युक्त होता है। OT में हर घंटे में 15 से 20 बार एयर चैनल होते हैं। इसके लिए OT में एयर हैंडलिंग यूनिट लगे होते हैं जो एयर को मापदंड के अनुसार रखते हैं। OT लाइट 10 लाख लस्क लीटर की होती है। OT में सारे उपकरण डिजिटल व हाईटेक होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य गैसों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म होता है। मेन OT में पहुंचने के लिए 3 चैम्बर होते हैं। ऑपरेशन OT के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होने वाले होते हैं। धनबाद में अब उपायुक्त की बनाई कमेटी करेगी निजी अस्पतालों की जांच। जिले के निजी अस्पतालों की जांच अब उपायुक्त माधवी मिश्रा द्वारा बनाई गई कमेटी करेगी। कमेटी का गठन जल्द होगा। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने निजी अस्पतालों की जांच के लिए हाल ही में जिस कमेटी का गठन किया था उसे उपायुक्त ने भंग करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि शनिवार को CS डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने निजी अस्पतालों की जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उपायुक्त के निर्देश के बाद CS द्वारा जारी कमेटी के गठन के आदेश को रद्द कर दिया गया। अब उपायुक्त की देखरेख में जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इस बार जिला प्रशासन के भी किसी कमेटी को जगह मिलेगी ताकि निजी अस्पतालों संचालकों की मनमानी पर रोक लग सके। टीम में शामिल चिकित्सक निजी अस्पतालों में CEA से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की जांच करेंगे। एक्ट का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पतालों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभिन्न जिलों के CS के साथ बैठक की थी। इसमें स्वास्थ्य मंत्री ने सभी CS को निजी अस्पतालों की जाँच करने का निर्देश दिया था। खासकर CEA का अनुपालन सुनिश्चित करने की जवाबदेही संबंधित जिला के उपायुक्त व CS को सौंपी गई है।